नमस्कार साथियों, आज फिर हम एक वीडियो बना रहे हैं जो उन चोरों के सिलसिले में ही है जो नीरज फरमाना से चोर है। वो पकड़ा गया था। काफ़ी उसने चोरियां की थी। मनभोरी गांव में भी वो चोरी करके गया है और चिमनी गांव में भी उसने चोरी की है। जो बाइक चिमनी गांव से चुराई थी उसी बाइक के नंबर के द्वारा नीरज पकड़ा गया है। अब बात आती है, नीरज पकड़ा गया है तो अकेला नीरज चोर नहीं है, चोर तो और भी काफ़ी हैं। क्योंकि अब हम आसपास के गांव से पता करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी हमारे गांव में भी आए हैं, हमारे गांव में भी आए हैं। अब रानीला गांव की ही खबर है कि भी रानीला गांव में भी 2 चोरियां बहुत बड़े लेवल की हुई हैं और चिमनी गांव में भी जो बाइक चुराई गई थी उसके काफ़ी जेवरात भी निकाले गए हैं, सोने के आभूषण निकाले गए हैं। और ढाणा गांव में भी कुछ बाहरी व्यक्ति आए हैं। बाकरा गांव में भी सुनने को आया कि भी कुछ व्यक्ति आए थे, मकान मालिक जैसे सो रहे थे तो वो ऊपर जीने से आए, जीने से आकर के अंदर घुस गए और जैसे मकान मालिक की आंखें खुली तो वो निकल गए, यानी कि चोरी नहीं कर पाए। आज की तुरंत ताज़ा खबर जब हम स्कूल में आए सुबह तो यहाँ बाहर खड़े बातें कर रहे थे कि बेरी गांव में भी 3 चोरियां हो गई हैं, 3 घरों में चोर घुस गए हैं। अब बाहर एक गांव में चौकसाई की जा रही है, टीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं और फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत ही संगीन मामला है और विचार के योग्य ये सिलसिला है कि भाई हमने इस पे विचार करना चाहिए और प्रशासन ने भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब नीरज की ही बात करें कि नीरज पे 37 केस चले हुए हैं। जब 37 केस चले हुए हैं और नीरज चोर घोषित हो चुका है तो नीरज को इतनी जल्दी रिहाई क्यों दे देती है? प्रशासन से भी अनुरोध है कि वो इतना जल्दी उसको रिहा क्यों कर देते, और रिहा करते हैं तो उस पर निगरानी क्यों नहीं रखते? 21 जुलाई को जैसे वो निकलने के बाद में उसने कम से कम 20 घरों में चोरी की। अब चोरी करने के बाद में वो चोरी करता पकड़ा भी नहीं गया। पकड़ा गया तो मनभोरी गांव के पास, बरवाड़ा के पास में गांव है, उस गांव में वो बाइक के द्वारा पकड़ा गया। चोरी करता उस टाइम भी माना जाता है, सुनने में आया है कि चोरी करता नहीं पकड़ा गया, वो वैसे पकड़ा गया है। तो आज अगर हम देखें कि हर गांव से ये खबर आ रही है कि हाँ जी कुछ ना कुछ बाहरी व्यक्ति घूमते हैं। जो ये सामान बेचने वाले आते हैं इनको भी शक की नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग बेचारे गरीबी के कारण अपना पालन पोषण करने के बजाय अपने बच्चों को पेट पालने के लिए आते हैं, तो कुछ उनके साथ में असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जो उनकी भी रोजी रोटी को कम करवा देते हैं और उनका तो काम ही चोरी करना है। तो अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि भी हमने चौकसाई रखनी चाहिए, अपने अपने घरों में बड़े सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चोर किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं और किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी जब स्कूल में क्लासों में बैठते हैं तो चोरियों का ही सिलसिला करते हैं, लेकिन वो बच्चे, उनको नहीं पता है, उनको यही इग्नोर करके कहा जाता है कि कुछ नहीं, इधर उधर घूमने वाले हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के दिल से ये डर निकालिए, बच्चों में ज़्यादा बात न कीजिए चोरी चकोरी की, क्योंकि बच्चों का दिल कमज़ोर होता है, छोटा होता है तो कमज़ोर हो जाता है, तो पूरी लाइफ में बच्चों का दिल कमज़ोर ही रहता है। अब गलियों में जो लाइट का समाधान है काफ़ी गांव में देखा जाता है कि अभी भी नहीं हुआ है। वो पंचायत की लापरवाही मानिए या फिर जिसके मकान हैं उनकी लापरवाही मानिए, क्योंकि लाइट का भी बंदोबस्त नहीं हुआ है। चौकीदार यही नहीं होता कि बाइक को लेकर के घूं करते इधर से उधर भाग गए, उधर से उधर भाग गए और भाग रहते रहे तो हम उसका चौकीदारा कर रहे हैं या अपने गाँव की रखवाली कर रहे हैं।
रखवाली एक जगह बैठ कर के शांतिपूर्वक भी की जाती है, जो एक सभी को उचित भी माना जाता है और सही भी माना जाता है। ये एक स्थान पर बैठिए, आप ऐसी ऐसी जगहों पर बैठिए जहाँ पर बाहर का व्यक्ति गांव में एंट्री करते हैं। बाइकों पे घूमना, इधर उधर भागना, हुई हुई करना, किसी के घरों में घुसना, छतों पे जाना, ये उचित बात नहीं है। इन सब बातों से गांव वाले भी इरिटेट हो जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई हम किसी भी हालत में होते हैं, लेकिन कभी भी कोई आ जाता है कि हाँ कोई आया है, क्या हुआ है। तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी ख़त्म की जाएं और अपना चौकीदारा ज़रूर से ज़रूर करें, अपने घरों की रखवाली ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि घरों की सेफ्टी करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हमारा जो काम धंधे का जरिया है, जो हम बचत रखते हैं, आभूषण वगैरह हैं या फिर और घरेलू सामान बहुत सा होता है, तो वो भी हमारे घर में ही मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। और अगर घर में कोई घुस जाता है तो वो पता नहीं कौन सा नुकसान कर जाता है। जब चोर अपनी चोरी के नज़रिए से आता है तो वो मजबूर हो जाता है कुछ गलत कदम उठाने के लिए भी, क्योंकि उसने अपनी जान बचानी होती है। तो हम अपने आप को सावधान रखें, सतर्क रखें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइट का प्रयोग करें कि लाइट ऑन रखें, पूरी रात लाइट ऑन रखें। क्योंकि आपका 2 रुपये का, 4 रुपये का, 10 रुपये के भी यूनिट निकल जाएंगी, तो आप उस लालच में मत आइए। लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा जलाए रखिए अपने घरों की। और स्ट्रीट लाइट का भी प्रबंध जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि गलियों में देखा जाता है कि काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, कम से कम 2-3 किले का डिस्टेंस होता है, जिसके कारण से कुछ दिखाई नहीं देता और उनमें फिर हम रह जाते हैं। तो चोर तो घुसता है तो भैया थोड़ी सी जगह में से भी घुस सकता है और आ सकता है। तो अब इन गाँव का ये जो सिलसिला चला हुआ है, चोरी है, इसको ख़त्म कीजिए। अपने घर की सुरक्षा रखिए, रखवाली कीजिए, अपने आप को शांतिपूर्वक का परिचय देते हुए अपने गांव को सुरक्षित करेंगे हम सब। और हम सब ने मिलकर के ये ठान लेना है कि वाहियात व्यक्ति हमारे गांव में न घुसे। जब भी घर में कोई गांव में कोई आता है तो उस व्यक्ति का आधार कार्ड ज़रूर से ज़रूर देखें, गाड़ी नंबर देखें कि गाड़ी नंबर कौन सी है, कहाँ से ये आया है और किस काम के लिए आया है। क्योंकि कई बाहर से हमारे घरों में काम के लिए भी आए हुए हैं ना। अगर ऐसा व्यक्ति आया हुआ है तो उसका आधार कार्ड लेकर के उसके मालिक से बात करके उसको परेशान करने की कोशिश न करें। और 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और ये स्वतंत्रता दिवस आपके लिए मंगलमय हो। सभी खुश रहें, आबाद रहें। हम गर्व करते हैं कि हम इंडियन हैं और भारतवासी हैं। मैं भारतवासी हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। जय हिंद, जय भारत,